सवाल ये है जो पूछा गया है, उसको देखते हैं। नाम बताने से ज़्यादा समस्या बताता हूँ। गुरुजी, मैं 2 महीने पहले जिम जाता था, वहाँ हैवी वर्कआउट करता था, उसी के साथ प्रोटीन पाउडर भी लेता था, तो तभी से अचानक मुझे एरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो गई। कभी कभी ये समस्या कुछ दिनों के लिए चली जाती है, लेकिन फिर वापस हो जाती है। मुझे लगता है मुझे हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है। इससे समस्या से कैसे बचें, कृपया बताएं। कौन कौन से योग करें और क्या खाएं। वैसे मैं कपालभाति अनुलोम विलोम करता हूं, लेकिन उससे फायदा नहीं हो रहा है। तो ये एक सवाल है जिसको पूछा गया है आज। और इस सवाल के पृष्ठभूमि में सिर्फ ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति जिम जा रहा है और प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें ही एरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो रही है, यानी स्तंभन की, हिंदी में कहें, कोई नपुंसकता भी बोल देते हैं। तो ये समस्या किसी एक कार्यक्रम की वजह से सिर्फ नहीं है। दूसरे और सब जो व्यक्ति जो शारीरिक मानसिक रूप से दूसरे समस्या से ग्रस्त हैं, वो भी सेक्सुअल डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। जैसे डायबिटीज वाले, हार्ट डिजीज के लोग, किडनी का प्रॉब्लम किसी को है, पैल्विक फ्लोर में इश्यूज है, ये इसके अलावा मानसिक समस्या जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब भी इन दिनों एरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। उनका पारिवारिक समस्या बढ़ रही है, आपसी रिलेशनशिप बिगड़ रहा है। तो एक वजह से कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो ऐसे लोगों को भी यह वीडियो ठीक ठीक समझना है। लेकिन सबसे जो मुख्य चीज है उस पर फोकस करते हैं कि बात क्या है कि जिम जाते हैं, हेवी वर्कआउट करते हैं और साथ में प्रोटीन पाउडर लेते हैं, जैसा वे प्रोटीन के तौर पे लिया जाता है। देखा गया है कि बार बार मैं कहता हूं कि जब आप जिम में जाकर के हेवी वर्कआउट करते हैं तो आपका सूर्य नाड़ी यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने से इस तरह की जो जेन्युइन नेचुरल आपका परफॉर्मेंस है वो कम हो सकता है। कई सारे रिसर्च इस पे आए हैं, खास तौर पे कि वे प्रोटीन जब आप जिम में जाकर के इस्तेमाल करते हैं, आखिर करते क्यों हैं? वो इसीलिए कि प्रोटीन जो है हम जानते हैं कि बिल्डअप का काम करता है। आपके शरीर में कुछ भी जो तैयार हो रहा है, मांस तैयार हो रहा है, रिपेयरिंग हम करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए। नेचुरल प्रोटीन तो हम लेते ही हैं डाइट के जरिए, लेकिन हमको समय और धैर्य कहाँ है? हम चाहते हैं कि फटाफट कैसे हमारा डोला सोला दिख जाए, थोड़ा फिल्मी हम दिखने लगे, टी शर्ट हमारा थोड़ा सा ऊपर उठे तो टपक से हमारा डोला सोला लोगों के दर्शन में आ जाए। और इस वजह से अपने बहुत सारी समस्याओं को हम पैदा कर लेते हैं, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी एक है। रिसर्च पाया गया कि जिस तरह से वेट लॉस और दिखावटी मांस में यानी बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में युवा ज़्यादा से ज़्यादा आया है, उसके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर की समस्याएं बढ़ रही हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसी तरह का रिसर्च बताया गया है जिसमें खास फोकस किया गया है कि कई तरह की समस्याएं हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इम्बैलेंस इन डाइजेस्टिव सिस्टम में आ सकता है, और आपका जो एसिड और एल्कलाइन नेचर है उसमें छेड़छाड़ हो सकती है। और इसके अलावा स्पर्म की क्वालिटी हो या जो आप जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं डिसफंक्शन हो जाना, या जो भी सेक्सुअल से रिलेटेड और तरह के रुचि सेक्स में समाप्त हो जाना, इन तमाम जो नेचुरल होना चाहिए वो तमाम चीज़ें समाप्त हो जाना, इसके कई सारे साइड इफेक्ट हैं। तो इसीलिए आप सावधान रहिए कि इन तमाम दिखावटी शरीर के चक्कर में आप शरीर के जो महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं उसको आप समाप्त ना कर लें। लेकिन जैसे मैंने इस वीडियो में एक और बात थी, कहा गया कि मैं कपालभाति क्रिया करता हूं और अनुलोम विलोमी। जिस तरह से टीवी पे कपालभाति क्रिया का गुणगान किया गया है,
मैं कई बार कई वीडियो से सावधान आपको किया हूं कि कपालभाति क्रिया स्वयं आपके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिस्पॉन्स को एक्टिव करता है, जो आपको फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है। उसका रिस्पॉन्स यही है। सूर्य नाड़ी क्या है? फाइट, या तो आप लड़ो या भागो। तो जब व्यक्ति सेक्स में उतरता है, वहां तो ना लड़ाई है ना भागना है। तो ऐसी स्थिति में जब उस मोड में आप, यानी सूर्य नाड़ी के मोड में, सिंपैथेटिक मोड में आप रिलेशनशिप में उतरते हैं, तो वो कैसे टिकाऊ हो सकता है, कैसे रिलैक्स हो सकता है। रिलैक्स एंड सेक्स, ऐसा कहा जा सकता है कि आपके अगर दिमाग में रिलैक्सेशन नहीं है तो इस रिलेशनशिप को भी आप आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए युवा मैसेज कर रहे हैं हमें कि लॉन्ग, यानी शीघ्र पतन की समस्या, यानी लॉन्ग तरीके से लव मेकिंग प्रोसेस को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। और इससे सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं हो रही है कि आप नहीं अगर इस तरह की जो नेचुरल चीजें हैं आप उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होता ही है। आपका जो पार्टनर है वो भी फ्रस्ट्रेट होता है, और इस फ्रस्ट्रेशन में पारिवारिक ताना बाना बिगड़ने लगता है और सामाजिक इशू भी आता है। कई बार डिससेटिस्फैक्शन जो है एक तरह से विवाहेतर संबंधों को भी समाज में जो एक बड़ी समस्या बन करके समाज में उभर रही है, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो कि डोले वोले चक्कर में आप फंस जाएं और एक नया चक्कर कहीं घर में विराजित हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन तमाम चीजों के साइड इफेक्ट को समझ करके शीघ्र में जो हम एक चमक धमक दिखावटी में फंसे हुए हैं, पश्चिमी सभ्यता के इस सनक से उतर करके सनातन पर सवार होना पड़ेगा। और सनातन का यही तरीका है कि सहजता, सरलता, संपूर्णता और सनातनता, ये जो उसका है, जिसकी वकालत लगातार वशिष्ठ योगाश्रम कर रहा है कि कैसे योग को बिगाड़ दिया गया है, पश्चिमी एक्सरसाइज की तरह उसमें उछल कूद समाया गया है, तो वो गड़बड़ी करेगा। इसलिए मैं इस बंधु को भी कह रहा हूं जिनका सवाल है कि कपालभाति से आपका कोई कल्याण नहीं होगा। अनुलोम विलोम अच्छा प्राणायाम है, लेकिन उसको भी बिगाड़ करके टीवी चैनलों में दिखाया गया है। अनुलोम विलोम सही तरीका क्या है उसको आप कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, उसको फॉलो कीजिए, सही सिस्टमैटिक अनुलोम विलोम कीजिए। उछल कूद जो है प्राणायाम में भी शामिल हो गया, फटाफट यहां भी कूदवाया जा रहा है सांसों के जरिए। ठहराव जो महामंत्र है उसको डुबो दिया गया है हिंद महासागर में। तो इस बात का ख्याल रखें। और साथ ही साथ मैंने कहा, सिर्फ आप जिम जा रहे हैं, एक हैवी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वाजिब तौर पे सारी ऊर्जा जो है आपकी मसल बिल्डअप में ही कम हो जाता है। दूसरे ऑर्गन को जो चाहिए, जैसे चाहे वो हार्ट हो, लंग्स हो, लीवर हो, किडनी हो, आपका गोनाड्स ग्लैंड है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, विभिन्न तरह के हार्मोन्स, इतने सारे कार्यक्रम आपके अंदर चल रहे हैं, लेकिन आपकी बस एक ही चिंता है, बाइसेप ट्राइसेप। तो बस जब एक व्यक्ति बाइसेप ट्राइसेप की ही चिंता में फंसा रहता है, ओवरऑल हेल्थ उसका बिगड़ जाएगा। प्रोटीन पाउडर लेकर के वेट लॉस करने वाले स्वास्थ्य को भी लॉस कर लेते हैं, और इस तरह का जो एक नेचुरल प्रोसेस है उसमें भी आपका लॉस आता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जो हमारे अभी गीता में श्री कृष्ण कहते रहते हैं समत्वम योग उच्यते, लेकिन हमको स्वीकार नहीं है। हाँ, कृष्ण जी का पूजा खाली कर लेना, लेकिन उनके संदेश को पकड़ना नहीं है। हमारे महावीर जी कहते रहे सम्यक, बुद्ध करते रहे मंजिम निकाय कि मध्य मार्ग को अपनाओ, लेकिन बुद्ध को, महावीर को हम सिर्फ मंदिरों में और बड़े बड़े मूर्तियों में पूछते रहेंगे, लेकिन उनके संदेश को जीवन में अपनाने का हमने अब नहीं अपनाने का एक बीड़ा उठा रखा। इसलिए मध्यम मार्ग जो योग का संदेश है, यानी समत्वम योग उच्यते, उसको अपनाइए। संतुलित रूप में शरीर के सभी अंगों पर, बोन्स पर, ऑर्गन्स पर, हार्मोन्स पर, तन और मन पर, श्वास पर एक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। जो मैंने शुरुआत में वीडियो में कहा कि जो व्यक्ति डायबिटीज हैं, ऐसे लोगों को भी इरिटेबल डिस्फंक्शन, ये जो हमने अभी चर्चा की,
इसका उनको भी समस्या हो सकती है, यानी सेक्सुअल रिलेटेड किडनी की समस्या है, क्योंकि सारा शरीर रिपेयर जोन में चला जाता है। आप एक समस्या से ग्रस्त जब होते हैं तो वाजिब तौर पे सेक्सुअल जो चाहत है, हमारी परफॉर्मेंस है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत मुद्दा नहीं रह जाता है। शरीर एक अलग चुनौती से घिर रहा होता है, तो वो इस तरह के कार्यक्रमों में इंगेज नहीं होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है डायबिटीज, हार्ट पेशेंट और तमाम तरह के जो लोग हैं उनको योग की, और योग जब हम बोले तो इसमें भी सावधान होना है। योग मतलब वास्तविक सही जो योग की बात की गई, स्थिरम सुखम आसनम बताया जा रहा है पतंजलि महर्षि के जरिए प्राचीन काल से, लेकिन आज पतंजलि ऋषि के नाम पर उछलम कूदम आसन आपको सिखाया जा रहा है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। इसलिए एक जो 5 जरूरी आसन बताए गए हैं, यौन रोग से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, वो सबको देखिए। ऑलरेडी आसन बताए गए हैं, यहाँ पर ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं हो, तत्व को मैं समझा दिया हूँ, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, उसको नियमित प्रैक्टिस कीजिए सही तरीके से। खास तौर पे जो आपका पैल्विक रीजन है उस तरफ ब्लड का सर्कुलेशन कैसे बढ़े, उसको ध्यान में रख करके पुरुषों के लिए 5 जरूरी आसन और अलग अलग तरह के जो भी आसनों का एक श्रृंखला बनाया गया है, उसको नियमित अभ्यास करें। योग कोई जादू नहीं है, कोई भी चीज जादू नहीं हो सकता है कि तुरंत ऐसे घुमाया छड़ी और आप ठीक ठाक हो गए। नियमितता से करेंगे आपको चेंज फील होगा। वे प्रोटीन के चक्कर में अपना स्वास्थ्य मत बिगाड़िए, जिम और अखाड़ा जैसी चीजों से दूर रहिए, ऋषियों के मार्ग पर चलिए, सनातन के मार्ग पे चलिए। वो आसन करते थे, ध्यानस्थ रहते थे, प्राणायाम से पूरे अमृत को ग्रहण करते थे, आप भी उस तरफ आगे बढ़िए। आप ध्यान रखिए कि शवासन का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम डेली लाइफ में जी रहे हैं, तनाव है, प्रेशर है, और इस तनाव प्रेशर में कोई भी व्यक्ति इस तरह का सेक्सुअल डिसऑर्डर से ग्रसित हो ही जाएगा। उसके वो हार्मोन नहीं निकलेंगे जो नेचुरली संबंधों को स्वीकार कर सके, ठीक ढंग से परफॉर्म कर सके। तो इसीलिए रिलैक्स होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए शवासन नियमित तौर पे आसन प्राणायाम के बाद की श्रृंखला में अवश्य आप जोड़िए, और प्रोटीन के जो नेचुरल सोर्स हैं उसको अपनाइए, क्योंकि ये सेक्सुअल डिसऑर्डर ही नहीं, बहुत तरह के ऑर्गन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आप जानते हैं किडनी की समस्या प्रोटीन के इम्बैलेंस से भी होती है। आपको यूरिक एसिड ज्यादा होगा, डॉक्टर कहेगा प्रोटीन कम करो। अरे पहले तो कह रहे थे कि प्रोटीन लो, वेट लॉस करो, मसल बिल्डअप करो, अब कह रहे हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया, ज्वाइंट में प्रॉब्लम होता है, किडनी में प्रॉब्लम होता है, आप कहते हैं प्रोटीन बंद कर दो। तो आप मझधार में फंस जाएंगे। इसीलिए संतुलन ही संदेश है, और इस युग में नहीं, हर युग में संतुलन ही संदेश है। उसको अपनाइए, और उसी की मैं बात कर रहा हूँ। नेचुरल डाइट पकड़िए, जहाँ से आप शाकाहारी हैं उसके भी कई सोर्स हैं, मांसाहारी हैं उसके भी सोर्स हैं, जो भी नेचुरल प्रोटीन के सोर्स हैं उसको अपनाइए। तो आप दाल ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं, आप मिल्क प्रोडक्ट से प्रोटीन तैयार कर सकते हैं, जैसे आप पनीर तैयार करते हैं, वहाँ वो भी एक प्रोटीन का सोर्स है। इसके अलावा नट्स है, आपका सीड है, इन तमाम चीज को क्यों नहीं अपनाते हैं? बस एक गिलास में घोला और पी लिया, इतना आसानी के चक्कर में ही तो सत्यानाश हो रहा है। इसलिए मार्ग की सहजता इस पर डिपेंड करता है कि आपका स्वास्थ्य कितना स्वर्णिम होता है। ये नहीं कि बस घोल लिए तो ये सहज है इसीलिए अपना लिए। विज्ञापनों पे मत जाइए, अक्षय कुमार आएंगे, लेकिन आप उनको देखा देखी प्रोटीन पीने का जो एक नाटक है, वो ऐड के लिए कल कोई हीरो जा करके तंबाकू का बता रहा है, कोई दारू पीने के लिए आपको आगाह कर रहा है। इनके चकाचौंध में फंस करके या टीवी पर उनके डोले सोले देख करके फिल्मों में आप इन सब झांसों में मत फंसे। वास्तविक सनातन योग को अपनाइए, वही आपका बेड़ा पार करेगा। आज इतना ही। डिस्क्रिप्शन के सारे वीडियो को देखिए, समझिए और नित्य साधना को अपनाइए और स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, नमस्कार।